लग रही है, यहां हमें गाइडेंस की जरूरत है। दूसरी एक और गाइडेंस की जरूरत है जिसको मोटिवेशन कहा जाता है, कि उस रास्ते पे कोई चलाने वाली, सिर्फ अच्छाई का पता चल जाने से इंसान अच्छा कभी भी नहीं बनता। जब तक उसको मोटिवेशन ना मिले कि इस अच्छा बनने का फायदा क्या है, तो फायदा कौन बताएगा? ये भी मजहब बताएगा। अगर आप मजहब को, इस्लाम को सोसाइटी से निकाल दें तो दो बड़े बड़े ब्लंडर होंगे आपसे, समझते हो, जिससे इंसानियत तबाह हो जाएगी। एक, आप बहुत सी बुराइयों पे लेबल क्या लगा दोगे? अच्छाई का। मैं चर्च की मिसाल देता हूं, बहुत दफा ये मिसाल दी है, यहां बहुत सारे नए लोग बैठे हैं। अब देखो, आपके घर रिश्ता लेने के लिए आया कोई आदमी, बेटी का, आपने कहा बेटा आप क्या करते हो? अंकल मेरा काम क्या है? चर्च पीता हूं। अभी तक हमारे कराची में सोसाइटी में चर्च को बुरा समझा जाता है, और थाने के अलावा चर्च कहीं से भी, अस्तगफिरुल्लाह, यानी चर्च कहीं से भी नहीं मिलती। तो मुंह से पता नहीं गलत गलत बातें क्यों मेरे निकल जाती हैं। तो कहीं से भी चर्च, थाने से इसलिए कि वो चर्चियों को पकड़ते हैं ना, गिरफ्तार करते हैं इसलिए। अच्छा खैर, तो कहीं से भी नहीं मिलती। लेकिन अब आप मुझे एक बात बताओ, जिस सोसाइटी में चर्सी ज्यादा हो जाए और पढ़े लिखे लोग चर्च पीना शुरू कर दें, नफ्स के हाथों मजबूर होके, और तहजीब याफ्ता लोग चर्च पीना शुरू करते हैं, जो लोगों को मोटिवेट करते थे, जो लोगों की वर्कशॉप करवाया करते थे, मोटिवेशनल स्पीकर थे और तहजीब के आलम बरदार थे, इत्तेफाक से उनको चर्च की लत पड़ गई। अब उनसे चर्च नहीं छूट रही। अब चर्च तो बुरी है सोसाइटी में, लोग कहेंगे आप इतने अच्छे हो के पी क्या रहे हो? चर्च पी रहे हो ना, ची ची तू तू, आप हमें क्या समझाओगे? तो वो क्या करें, मिल बैठ के, अब उनसे चर्च तो छूट नहीं रही है, वो क्या करें, मिल बैठ के एक प्रोग्राम बनाते हैं कि यार हम चर्च तो छोड़ नहीं सकते। ये जो चर्च से लोगों के दिलों में नफरत है ना, और चर्च को बुरा समझा जाता है, जिसकी वजह से हमारी बेइज्जती हो रही है। कहीं रिश्ता लेने जाते हैं, चर्ची होने की वजह से हमें निकाल दिया जाता है। तो ऐसा करते हैं कि लोगों के दिलों में हम चर्च की मोहब्बत पैदा करते हैं, पढ़े लिखे समझदार लोगों के दिलों में। तो ये प्रोपेगेंडा कामयाब हो सकता है और दुनिया में